तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए दीन दयाल, तुम तक मेरी दौड़ है, तुम ही हो रखवाल। अर्जुन को जिन कृष्ण मिले, पवन सुत को राम। योगी सतगुरु मुझे मिले, अब पाया विश्राम। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। प्रभु दरबार में आप सभी के चरणों में कोटिश कोटिश नमन करता हूँ। हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि आज के दिन हम गुरु कृपा के पात्र बनने के लिए यहाँ आए हैं। गुरु जी ने, यदि आपको याद होगा, 4 स्तंभ निर्धारित किए थे। और वो स्तंभ वही ठहर पाएगा जिसको गुरु पर विश्वास है। आप देख ही रहे हैं, 3 स्तंभ हमारे डगमगा गए हैं। 4था स्तंभ ये टिकरी है, ठाकुर शमशेर जी। इन्होंने अपना कुछ नहीं माना, सब गुरु के चरणों पे अर्पित किया। और जिसकी वजह से आज हम उस गुरु कृपा का दिवस को मना रहे हैं, ये हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। और मैं सभी से, आपसे हाथ जोड़ प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये जनवरी का जो पहला एतवार है, ये चलता रहे चलता रहे चलता रहे, इसी प्रकार से धूमधाम से इसको मनाया जाए। हम रहें या ना रहें, पर आप जिस प्रकार से आप हर साल मनाते हैं, इसी प्रकार से ये जो दिवस है जनवरी का पहला एतवार, ये ऐसे ही धूमधाम से बनता रहे। जाके रही भावना जैसी, तीन देखी प्रभु मूर्ति तैसी। सब कार्य भावना पर है। यदि आपकी भावना है कि सतगुरुदेव वहां खड़े हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सब पर कृपा बरसा रहे हैं, कितना सुंदर रूप बनाया गुरुदेव का। और यदि आप ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि वो हमें कुछ बोल रहे हैं। तो मैं आपको लेना चाह रहा हूं कैलाश पर्वत की तरफ, कि भगवान शिव कैलाश पर्वत में क्या करते हैं और मां भवानी उनके साथ कैसे मतलब है रहते हैं। हर स्त्री कहती है कि ये जो घर में बैठा रहता, कुछ नहीं करता अपने पति को। अब जो बुढ़ा है उसने क्या करना भाई। अब यदि मेरी पत्नी ये चाहे कि मैं भी खोदने जाऊं, मैं भी हल लगाऊं, तो बड़ा असंभव है। तकरीबन सभी की पत्नी ये बोलते कि घर में है, बैठा कुछ नहीं करता जी, घर में बैठा है। इसी प्रकार से कैलाश पर्वत पर एक दिन मां भवानी ने भगवान शिव से पूछा कि महाराज आप यहाँ क्या करते हैं।
बस ध्यान में बैठे रहते हैं और 6 महीने की आप समाधि लगा लेते हैं, फिर मैं मतलब यहाँ तड़पती रहती हूँ, कब कुछ काम भी करो। उसने बोला यार मैंने क्या काम करना है, मेरे से काम होता ही नहीं होता काम, कुछ करो, मैंने ठेका कर रखा सब काम का। आज भी तो ऐसे तो बोलती औरतें, भाई मैंने ठेका कर रखा सब काम का, आप भी करो कुछ काम। इस प्रकार से भगवान शिव को उन्होंने मतलब जहाँ तहाँ आग्रह किया, भाई आप ही कुछ काम करो, आप ही कुछ काम करो। बोला क्या काम करूं? भाई खेत का काम करो ना, जैसे मैं भी करती हूँ वैसे आप भी खेत का काम करो। बोला अच्छा, अब नहीं मानती तो मेरे से होता तो है नहीं है, चलो नहीं मानती तो चले जा, तो मैं भी खेत में काम करता हूँ। तो वो चल पड़े, अब खेत ढूंढने चल पड़े। और जब खेत ढूंढने लगे तो वो भगवान कृष्ण की नगरी में पहुंच गए, द्वारकाधीश की नगरी में पहुंच गए। बोला आओ आओ भोलेनाथ, आओ आओ। कैसे आगमन हुआ? कहते यार मेरी पत्नी बोलती काम कुछ नहीं करता, इसलिए मैं भी काम करने आऊँ। बोला लो कमाल है, काम करो। बोला क्या काम करेंगे? बोले यार मैंने भी खेत में काम करना है। बोला जी बोला आप स्वागत है, करो। बोला कहाँ करूँ, कौन से खेत में? बोला सारे आपके, जहाँ आप चाहे वहाँ काम कर सकते हैं। बोला अच्छा। बोला ठीक है। और उन्होंने बोला इस खेत में बड़ा जैसा खेत है, इसमें काम। बोला ठीक है। बोला पर एक ध्यान रखना, हल भी मैं लगाऊंगा, बीजूंगा मैं सब कुछ करूंगा, पर एक चीज होगी भाई कि ऊपर की फसल मेरी होगी, ऊपर की फसल मेरी होगी और नीचे की फसल आपकी। भगवान कृष्ण हंसने लगे। बोला ठीक है महाराज, जैसे आपकी इच्छा वैसे ही, ठीक है। अब वो सोचने लगे, भगवान शिव सोचने लगे भाई अब क्या फसल बीजू, क्या फसल बीजू? बोला आलू बीज लेता हूं। तो उन्होंने आलू बीज लिए। तो 4 महीने के बाद जब आलू मतलब तैयार हो गए तो बोला भाई अब तो मैंने मतलब अपनी फसल ले जा रही। बोला ले जाओ जी। बोला तो मेरी फसल कौन सी? बोला आपने बोला ऊपर की फसल मेरी है और नीचे की फसल आपकी है। बोला ठीक है। बोला जाओ काटो जी। उन्होंने ऊपर से जो थे ना मतलब उसके आलू के वो पौधे हरे हरे, वो उसकी बोरी भर दी और उसको लेके चल पड़े कैलाश पर्वत पर। भगवान माँ भवानी के पास जब पहुंचे, अब वो माँ भवानी ने देखा इतनी बड़ी बोरी लाई हुई, आहा बहुत, अब तो हमारे काफी समय के लिए मतलब राशन पानी हो। बोला जी क्या लाए? आज तो बहुत कुछ लाया। बोला भाई ले ये जो फसल लाया ना ये लाई बा। जब खोली बोरी देखा उसमें आलू के पत्ते। अरे बोला ये इसको इसके लिए तेरे 6 महीने लगा ले, ये तो मतलब इधर और जगह से मिल रहे थे। बोला तो बस मेरे को यही मिला। तो बोला देखो जो है ना भगवान कृष्ण ने, वो बड़ा नटखटिया है, वो बड़ा चालाक है। बोला नहीं उनकी कोई चालाकी नहीं है, ये तो मैंने खुद फैसला किया। बोला क्या? बोला ऊपर की फसल मेरी, नीचे की फसल तेरी। तो बोला तेने ये नहीं सोचा कि नीचे की फसल में आलू तो नीचे की फसल में होगा? बोला यार तो मैंने सोचा ही नहीं। बोला फिर जा, फिर और काम कर। और फिर चल पड़े भगवान शिव और आए मतलब द्वारकाधीश के पास। बोला हाँ महाराज जाओ आओ। बोला जी महाराज मेरे साथ बड़ा छल हो गया। बोला क्या छल हुआ जी? बोला वो जो आलू थे वो रह गए यही। बोला आपने खुद बोला ऊपर की फसल मेरी है। बोला अब बोला फिर मैंने हल लगाना फिर। बोला ठीक है। बोला भाई एक ध्यान रखना। बोला हाँ। बोला ये जो बीच की फसल है, बीच की फसल होगी, ऊपर की फसल भी तेरी नीचे की फसल भी तेरी, और नहीं ऊपर की फसल मेरी, नीचे की फसल भी मेरी, ऊपर की फसल भी मेरी, पर बीच की फसल तेरी होगी। भगवान कृष्ण हंसने लगे। बोला महाराज ठीक है पर सोच लो। बोला नहीं मैंने सोच लिया, खूब मेहनत करूंगा। और उन्होंने क्या किया, अब सोचने लगे अब क्या करूं। बोला मक्की बीजता हूं। और मक्की जब बीजी और जो है जब 5-6 महीने के बाद मक्की तैयार हो गए, बोरी लेके आ गए। बोला अब तो मैं बोरी भर के ले जाऊंगा। अब जब लगे देखने और नीचे के मतलब जो जड़े भी ले गए और ऊपर के जो थे, क्योंकि जो 9 थे वो तो बीच वाले थे, वो रह गए वहीं, बाकी ऊपर के और नीचे की जड़े और ऊपर के वो जो झांकरी वाली वो ले गए बोरी भर के। भगवान जब शिव गए वहां कैलाश पर्वत पर,
माँ भवानी बड़ी खुश हो भाई, हाँ आज तो और उसे बड़ी बोरी लाई। वहां जब खोला देखा, बोला ये क्या भाई? बोला भाई ये तो फिर वही है बाबा जो मैंने भेजा, मानती तो है नहीं। बोला अच्छा। बोला अब ऐसा कर, अब तू फिर और फसल और जा यार। बोला और जा, नहीं माने। बोला यार माने दे, मेरे को काम मुझे नहीं पता लगता। बोला नहीं नहीं नहीं, जा और फिर जा। और फिर आगे भगवान कृष्ण के पास। बोला ये जो भगवान कृष्ण है ना, ये बड़ा नटखटिया है, बड़ा छलता है, इसके चक्कर में मत आना। भगवान शंकर को बोला। अच्छा आया। बोला महाराज मेरी पत्नी बोलती है, बोला भगवान कृष्ण बड़े नटखटिए है, बड़े छलते हैं ये। बोला भाई मैंने क्या छला, आपने खुद ही फैसला किया। बोला हाँ अब मैं अब फैसला करता हूँ कि भाई ऐसा है, ये ऊपर की फसल है ये होगी तेरी, बीच की फसल और नीचे की फसल वो होगी मेरी। भला भला आपकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी है। और खूब पसीने भाई, खूब काम किया भगवान शंकर ने। और जो है अब लगे सब सोचने लगे क्या बीजू। बोला बाजरा बीजता हूं, बाजरा। और बाजरा जब बीजा, बाजरा जब तैयार हुआ, बाजरा के तो ऊपर तो फल तो ऊपर लगे। और बोला जी हाँ पक गए। बोला ले जाओ अपनी फसल। अब नीचे के वो जो नीचे की जड़े, बीच के जो घास है वो, और ऊपर के भगवान कृष्ण के लिए। और वो फिर लगे बोरी भर के। जब वहाँ महामुखानी पर बोला भाई अरे बोला तेने 3 बार ये घास पत्ते लाए, अनाज तो नहीं। पीछे से भगवान कृष्ण फिर आलू लेकर के और बाजरा लेकर के, मक्की लेकर के वहाँ पहुँच गए। बोला माँ भवानी ये जो शिव जी है ना, इसको बोलते भोला भंडारी, इसको नहीं कुछ लेने देने, कुछ नहीं, खुद तो रहता नंगा। ये बोला जगत के लोगों के पास खूब कपड़े होने चाहिए, जगत के लोगों के पास खूब अंधन होना चाहिए, खूब मेहनत करते हैं। मैंने अपने लिए नहीं बटोरना, मैंने क्या करना? अरे हम तो जगत के लिए आए हैं। प्रभु रामलाल महाराज तो जगत का कल्याण करने के लिए है, सतगुरुदेव को जगत का कल्याण करने के लिए, वो बटोरने के लिए नहीं आए। मेरे कहने का मतलब है कि जाकी रही भावना जैसी, तीन देखी प्रभु मूर्ति तैसी। हमारी यदि भावना है कि प्रभु रामलाल हमारे इष्ट हैं और हमारे साथ रहते हैं, हर समय हमारे साथ रहते हैं, तो वो हमारे साथ है। यदि ये कि अरे हम चलो यार चल पड़ते हैं, क्या है कुछ नहीं, तो हमारे फिर खाली आए और खाली जाएंगे। इसलिए ये जो हम यहाँ कमा रहे हैं ये आपके साथ जाने वाला नहीं है। ये बाग बगीचे, धन दौलत, रुपया पैसा आपके साथ जाने वाला नहीं है। आपकी तो अंदर की बनियान भी निकाल देंगे और हाथ भी अंगूठी है उसको भी निकाल देंगे। इसलिए ये है असली धन जो आप कमा रहे हैं, जो आप बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो सत्संग रूपी धन जिसके पास है, और जो है जिसके पास ये ऐसा जो धन है जिसका कभी नाश नहीं होता, ये आपके साथ जाएगा। और ये आपका जब जन्म होगा तब आप इस धन से आप आनंद लेंगे। इसलिए वो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धुली समान। संतोष होना चाहिए। यदि आपको संतोष है, जितना भी प्रभु जी मुझे देंगे, और मैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमको काम करना है और जो उसका फल है वो अपने आप देंगे। हम सत्संग में आए, हमारे घर में यदि कोई काम रहा है तो आप जब जाएंगे देखिए आपके काम वो पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए हमको प्रभु जी पर आस्था रखना, विश्वास रखना है। जब आपका आस्था विश्वास होगा फिर वो टेस्ट लेते हैं। यदि उस टेस्ट में आप पास हो गए ना, बस फिर मालो माल है। इसलिए मैं आपसे सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो टिकरी जो धाम है, जो टिकरी धाम है, इसके आगे 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 इसके फल को आप देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हम जो यहाँ सत्संग रूपी जो हल लगाते हैं, सत्संग रूपी जो हम फसल बेचते हैं, सत्संग रूपी जो मतलब हम कर्म करते हैं, इसका आगे क्या फल हो रहा है, वो सब इसके प्रभागी आप होंगे, इसका फल आपको मिलेगा। बोल चैतन्य महाप्रभु श्री रामलाल पूर्णपाद भगवान की जय। तो मैं बहुत सुंदर ज्ञान आदरणीय सिकंदर जी ने दिया। अब आदरणीय ग्वालियर जी से प्रार्थना है।